स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मेरी समझ से तो बाहर है कि लोग कैसे इतना सारा रुपए 50 लाख 70 लाख इवन 1 करोड़ रुपए तक देते हैं एजेंट्स को, ताकि वो अमेरिका लीगली नहीं इलीगल तरीके से एंटर कर सकें, क्योंकि लीगली वो नहीं जा पाते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, वे रिस्क एवरीथिंग फॉर अ ड्रीम एंड वेयर सेंट बैक इन चेन्स। तो बेसिकली आपने देखा ही होगा कि कल से यहाँ पर लगातार जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा जो भारतीय हैं, लगभग 104, उनको अमेरिका से भेजा गया है भारत वापस। और जिस तरह का दृश्य सामने आया है, किसी भी इंडियंस को शायद ये पसंद नहीं आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे पैरों में हाथ में जंजीरें बांधकर भेजा गया है। और देखिए, एक बात सही है कि ये इन्होंने इलीगल काम किया था, इलीगल तरीके से वहाँ पर गए थे। और इसको लेकर जो ऑपोजिशन है, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन भी रेज किए हैं कि भारत आखिरकार कर क्या रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है। ऑल्दो मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड भी किया और कहा है कि देखिए, ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। मतलब इस तरह का जो रिस्ट्रेंट्स होता है, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब भी इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति एंटर करता है और उसको वापस भेजा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि भारत सरकार अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत करेगी, कोशिश करेगी कि उनके साथ कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना किया जाए, मतलब मिस ट्रीट ना किया जाए, और सही तरीके से यहाँ पर भारत वापस भेजा जाए। लेकिन अल्टीमेटली देखिए क्या है कि आपको यह भी समझना है कि जिस तरह का माहौल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था चुनाव के पहले, और उसके आते ही राष्ट्रपति बनते ही यहाँ पर जिस तरह से वो लगे हुए हैं, ताकि वो अपने सपोर्टर्स को दिखा सकें कि यहाँ एक्चुअल में वो इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है। लेकिन आपको समझना ये है कि प्लेन पर बैठे जितने भी व्यक्ति थे जो भारत वापस लौटे हैं, अल्टीमेटली उनका जो अमेरिकन ड्रीम है वो खत्म हो गया है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि ये जो इलीगल रूट है जो लोग अपनाते हैं, और सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि खत्म होने वाला है। हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ पीपल की संख्या है जो लोग वहां पर जा रहे हैं, वो भले ही कम हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि आखिरकार लोग कैसे अपना जो जीवन है, अपना जो लाइफ है, वो रिस्क में डालकर अमेरिका जाते हैं, और क्यों जाते हैं वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जो इलीगल इंडियंस हैं जो गलत तरीके से अमेरिका गए हैं, उनकी संख्या कितनी है। देखो, जो डेटा इस समय हमारे पास है उसके हिसाब से बताया जाता है कि अमेरिका में लगभग 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन नेशनल्स हैं। और देखिए, यहां पर और भी ऐसे हैं जो रेडी हैं बॉर्डर को पार करने के लिए। ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब आप ये सुन रहे होंगे, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस रास्ते पर होंगे, जो रूट अपनाया होगा ताकि वो अमेरिका पहुंच सके। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि व्हाई इज इट दैट दीज काउंटलेस इंडियंस वांट टू मूव टू यूएस। देखो, यहां पर जो सबसे बड़ा आंसर है वो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मतलब वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से लोग वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा फैक्टर आप कह सकते हो। उनका ऐसा मानना होता है कि अगर वो अमेरिका में जाएंगे तो उनको एक बेटर लाइफ जो है शायद मिल पाएगी। और कई सारे जो इंडियंस हैं, मैं आपको बता दूं, जब वो वहां पर पहुंचते हैं तब उनको शायद यहाँ पर रियलिटी हिट करती है कि शायद जो उन्होंने सोचा था वो ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश यही होती है कि उनको वहाँ पर एक डिसेंट वर्क मिल सकेगा, एक बेटर लाइफ यहाँ पर मिल सकेगी। एंड कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा पुश होता है जिसकी वजह से अमेरिका वो जाना चाहते हैं। और थोड़ा सा हमें समझने की ये भी ज़रूरत है कि जॉब अपॉर्चुनिटी एक फैक्टर हो सकता है। मतलब जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हम बात करें, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही है। लेकिन कई लोग शायद इसलिए भी अमेरिका सेटल होना चाहते हैं ताकि वो एक प्राइड ले सकें कि देखो, हम अमेरिका में रहते हैं। होता है कई लोगों में वो ऐसे ख्यालात आते हैं जिनको शायद भारत में शायद उतना पसंद नहीं है, या फिर जिनको लगता है कि वो भारत में खुश नहीं है। तो ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है कि वो अमेरिका में जाते हैं तो बड़े प्राइड से बोलते हैं कि हम वहाँ के सिटीजन हैं, हम वहाँ के नागरिक हैं, हमारे बेटा बेटी वहाँ रहते हैं। तो खैर, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि इंडियंस आज के डेट में अगर आप देखोगे अमेरिका में, हम बात करें अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की, तो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप आपको इंडियंस का ही देखने को मिलेगा। एंड भारत इकलौता ऐसा देश है टॉप 5 में
आउटसाइड लैटिन अमेरिका जो आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये जब हम लैटिन अमेरिकन की बात करते हैं कंट्रीज की, तो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे जितने भी कंट्रीज हैं ना, मैक्सिको हो गया, निकारागुआ हो गया, पनामा हो गया, नीचे कोलंबिया, वेनेजुएला, ये जितने भी कंट्रीज हैं वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो यहां पर क्या है कि अमेरिका ज्यादातर अगर आप देखोगे जो इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं वो आपको लैटिन अमेरिकन से ही देखने को मिलेंगे, टॉप 5 कंट्रीज। तो उसमें से टॉप 5 में भारत एकलौता ऐसा देश है जो नॉन लैटिन अमेरिकन कंट्री है। आप समझ रहे हो? तो मतलब भारत से बहुत से लोग अमेरिका जा रहे हैं गलत तरीके से, और जब गलत तरीके से जा रहे हैं तो यहां पर एक मूवी भी बनी थी रिसेंटली शाहरुख खान की, आपको पता ही होगा, डंकी रूट जिसको हम कहते हैं, राइट। तो डंकी रूट क्या है, बेसिकली जो भी लोग वहां पर जाना चाह रहे हैं, जिनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जो लीगल तरीके से अमेरिका नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो एक जर्नी को अपनाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉप्स होता है, बहुत सारे देश को क्रॉस करते हैं, फिर सेंट्रल अमेरिका पहुंचते हैं, वहां पर पनामा, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, गुटेमाला। तो वहां पर जाकर अल्टीमेटली धीरे धीरे जो है आपका पैदल के रास्ते मैक्सिको पहुंचते हैं और वहां से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से आप समझिए कि उनको किसी एजेंट्स के साथ टच में आना पड़ता है, जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो उनके साथ टच में आते हैं ताकि उनको हेल्प किया जा सके वहां पर पहुंचाने के लिए। एंड देखिए अल्टीमेटली यहाँ पर जब वो एक एजेंट के साथ जुड़ते हैं तब उनका पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो किसी के पास 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक है और वो देने को रेडी नहीं है। अब इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, कि यहाँ पर उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो ये पैसा एजेंट्स को देते हैं ताकि वो अमेरिका पहुंच सके। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी जो एक प्राइड है ना कि हम अमेरिका में रहेंगे, वहां पर काम करेंगे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम आता है। क्योंकि आप देख सकते हो $50,000 से लेकर $1,00,000 तक भी लोग देने के लिए रेडी हैं ताकि अमेरिका पहुंच सके लीगल तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जब आप ये पैसा एजेंट को देते हो, एजेंट को सौंपते हो, तब वो एजेंट आपका पूरा इंतजाम करने की कोशिश करता है। और देखिए बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर आपको बेसिकली कई सारे कंट्रीज से होकर गुजरना पड़ता है। और कुछ केसेस में तो यहाँ पर यह भी होता है कि आप दुबई जाते हो और दुबई से कई बार अगर आपको वीज़ा मिल जाता है मैक्सिको का डायरेक्ट, तो वहाँ पर आपको ले जाया जाता है। लेकिन देखिए ये तो एक शुरुआत होती है। अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्री पहुँचे तो वो तो सबसे सिंपल है पहुँचना, मतलब स्टिल, क्योंकि वहां से जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो सबसे टफेस्ट कह सकते हो आप। और उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जंगलों से, पहाड़ों से होकर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके तब वो जाना पड़ता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में ही मर जाते हैं। आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 10 से 12% ऐसे लोग हैं जिनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि एक फैमिली था, उन्होंने बताया कि कैसे उनके फैमिली मेंबर की मृत्यु हो गई जब वो डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका जाना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे सबसे पहले उनके जो पर्सन है उनको दुबई ले जाया गया, उनके फैमिली मेंबर को, फिर दुबई से कजाकिस्तान अलमाटी, फिर वहाँ से बताया जाता है कि टर्की ले जाया गया। टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 24 घंटे का जो ट्रांजिट पीरियड होता है वहाँ पर गुजारना पड़ा। फिर वहाँ से जो है आपका पनामा सिटी और उसके बाद सैन साल्वाडोर वहाँ पर ले जाया गया। फिर क्या होता है, अचानक से वो एक स्मगलर के टच में आते हैं, वो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और तब स्टार्ट होता है टफेस्ट जर्नी। और अल्टीमेटली यहाँ पर फैमिली को पता चलता है कि उनको शूट कर दिया गया है, क्योंकि लुटेरे भी बहुत होते हैं रास्ते में, किडनैप कर लेते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। तो फैमिली को अल्टीमेटली पता चलता है कि ये पूरा रास्ता, ये पूरा करने के बाद अल्टीमेटली उनको जो है रास्ते में ही मार दिया गया। और देखिए यहीं पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये डेरियन गैप क्या है, क्योंकि देखिए स्पेशली आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है और ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए डेरियन गैप की जब हम बात करते हैं तो ये 97 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये कहाँ पर है, बेसिकली अगर आप देखोगे ये कोलंबिया हो गया आपका लैटिन अमेरिका में, और ये जो पनामा आप देख रहे हो, दोनों को कनेक्ट करता है ये डेरियन गैप। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये कोलंबिया, ये पनामा, ये बीच में आपको देखने को मिलेगा ये लगभग 97 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसको डेरियन गैप कहते हैं। और ये हरे कलर में है क्योंकि यहाँ पर डेंस रेन फॉरेस्ट है, स्वैम्प है, माउंटेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक हाईवे है, पैन अमेरिकन हाईवे कहा जाता है, एक रोड सिस्टम है पूरा, अलास्का से लेकर अर्जेंटीना तक, मतलब ऊपर अमेरिका में जो अलास्का है वहाँ से लेकर नीचे
पूरा जो अर्जेंटीना है वहां तक हाईवे देखने को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रेक है हाईवे का वो यहीं पर होता है डेरियन गैप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रास्ता है। डेरियन गैप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बताया जाता है कि एक्सट्रीम टेरेन है, हार्श क्लाइमेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। लेकिन माइग्रेंट्स के लिए क्या है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि माइग्रेंट्स जो हैं जब वो पहुँचते हैं लैटिन अमेरिका और जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनके लिए यही रास्ता बनता है कि वो वहीं से गुजरें और कैसे जैसे करके वो डेरियन गैप को क्रॉस करके अमेरिका पहुंचने की कोशिश करें। और ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डेरियन गैप में बहुत सारे मुश्किलों का जो सामना पड़ता है, तो स्टीप माउंटेन हो गया, मडी स्वैम्प लैंड हो गया, रनिंग रिवर्स होते हैं, डेंजरस वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि जो जहरीले सांप है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैगवार हो गया, डेडली इंसेक्ट हो गया। ये तो चलिए यहाँ पर एनिमल्स की हम बात कर लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है वो है क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर लोगों पर हमला करता है, पूरा कंट्रोल करते हैं उस पूरे रूट को। और यहाँ पर स्मगलिंग जो नेटवर्क है, ड्रग कार्टेल है, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वो पेमेंट आपसे डिमांड करते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो आपको शूट कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको लूट लिया जाता है एक प्रकार से। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप वो पार कर लिए तब फिर ऊपर जब आप जाते हो वहाँ पर मैक्सिको पहुँचते हैं एंड देन आप जो है बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो डेरियन गैप है पहले ये इतना फेमस नहीं हुआ करता था, पहले हार्डली कुछ हजार लोग ही यहाँ पर इसको क्रॉस किया करते थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में बताया जाता है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं इसको बड़ी संख्या में क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि 2023 में लगभग 5.2 लाख माइग्रेंट्स इन्होंने क्रॉस किया था, 5.2 लाख, और उसके एक साल पहले आप देखोगे तो इसकी संख्या आधा थी। तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है और ये जो जर्नी है आप समझिए इसमें लगभग 7 से 15 दिन तक भी लग जाते हैं। माइग्रेंट्स जो हैं वो फूड वाटर शॉर्टेजेस के बिना जो है एक प्रकार से डिजीज हो जाता है, लेकिन फिर भी क्रॉस करने की कोशिश की जाती है। तो मतलब भगवानी रहम करें ऐसे लोगों पर, मतलब क्या करते हैं ये लोग, कैसे जाते हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब इसको इमेजिन करना भी एक प्रकार से बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये सारी मुश्किलें हैं एंड कोशिश यही होगी हमारी एंड मतलब सरकार भी ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जो भी लोग जा रहे हैं वो एक तो जा ना पाएँ, जब भी इस तरह की खबरें पता चलें तो उस चीज़ को एक तो रोका जाए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इससे देश की भी बदनामी होती है कि कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर भारत छोड़कर इलीगल तरीके से, ठीक है, वहाँ पर जा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन है ये एग्जैक्टली क्या है? इन 4 चीज़ों में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा संपूर्ण बैच लॉन्च किया गया है दोस्तों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट 9999। तो कोशिश हमारी यही है कि अगर आप बहुत कम दाम पर भी UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन बैचेस को ले सकते हैं। बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो अलग अलग फीचर्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फीचर के साथ आप बैच को अब ले सकते हैं एंड लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।